शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दमोह कलेक्टर ने दमोह नगर पालिका में हुए करोड़ों रुपए के भुगतान की जांच शुरू कर दी है। खबर तो ये आ रही है कि जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट कलेक्टर के पास पहुंच गई है और कलेक्टर ने अब नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए भोपाल फाइल भेज दी है। जी हाँ, ये बड़ा गंभीर मामला है। हमारे पास दमोह नगर पालिका के लगभग 273 बिल भुगतान की सूची है। यद्यपि इस सूची पे किसी के हस्ताक्षर नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से निकाली गई है और यही सूची जांच के लिए कलेक्टर को भी सौंपी गई है। इस सूची में 2-3 फर्में ऐसी हैं जिनका नाम है सांभवी ऑटो पार्ट्स, भक्ति इंटरप्राइजेज, संस्कार कल्चरल, AJQ ऑटोमोबाइल्स। इनको एक नहीं अनेक बार लाखों रुपए का भुगतान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर महामंत्री हैं आशीष शर्मा। उनका आरोप है कि ये लाखों का, करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ये भ्रष्टाचार लगभग 100 करोड़ से अधिक का है। मनमाने तरीके से छोटे छोटे पेमेंट लाख के, 2 लाख के किए गए हैं और इसकी जो फाइलें बनाई गई हैं ये सब फर्जी हैं। हमने देखा था कि इंदौर नगर निगम में बेहद गलत तरीके से फाइलें बनाई गई और अब वहां ईडी पहुंच चुकी है। वहां ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है, तो क्या दमोह में भी ईडी पहुंचेगी? अब मैं बता दूं कि दमोह नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मंजू वीरेंद्र राय। ये वीरेंद्र राय कोई व्यवसायी हैं बहुत बड़े, मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन सुना है कि उन्होंने अपनी जोड़ तोड़ से, अपने प्रभाव से उपयोग करके कांग्रेस कोटे से मंजू राय को वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बनवाया है और इस पूरी नगर पालिका को चलाते वीरेंद्र राय उनके पति हैं। आज हमने मंजू राय के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया था, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पाई। अब मैं खबर को पूरी विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे वे तमाम सारे बिल की डिटेल बता रहा हूं जिनके द्वारा 273 ये जो बिल हैं, जिसकी समरी की सूची मेरे हाथ लगी है, ये मैं आपको दिखाता हूं। लगभग हर बिल में 1 लाख रुपए, 80,000, 90,000 और ये 4-6 फर्में हैं जिन्हें गाड़ी सुधारने के नाम पर, दीवार लेखन के नाम पर, झाड़ू पोंछा खरीदने के नाम पर लाख नहीं करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। पहले इस सूची को देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपने ये सूची देखी। ये सूची में आपने देखा कि किस तरह नगर पालिका के जो वहाँ अध्यक्ष है, और कहा यह जा रहा है कि इसी बीच में वहाँ नगर निगम, नगर पालिका में एक CMO थे, प्रभारी CMO, जिसका नाम भैया लाल बताया जाता है। अब वो रिटायर हो गए हैं। उनके कार्यकाल में ये सबसे ज़्यादा भुगतान हुए हैं और आज की तारीख में भी बैकडेट में फाइलें बना के भुगतान किए जा रहे हैं और हस्ताक्षर आज भी रिटायर होने के बाद भैया लाल कर रहे हैं। इस तरह के भी आरोप हैं। अब मैं आपको वो पत्र बताता हूं जो आशीष शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वहां, उन्होंने कलेक्टर को सौंपा है जांच के लिए। अब इस पत्र को देख लीजिए आप। आपने पत्र देखा। अब मैं दमोह जो कलेक्टर हैं, जिनका नाम सुधीर कोचर है, भोपाल से गए हैं, अच्छे अधिकारी हैं, इस समय दमोह में अच्छा काम कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उन्होंने स्वीकार किया है कि वे 3 मुद्दों की जांच करा रहे हैं। पहला मुद्दा PM हाउस में घोटाला है, PM आवास में घोटाला है। दूसरा मुद्दा वहाँ आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी रखे हैं उसमें भी घोटाला है। और तीसरा उनका कहना है कि ये जो छोटे छोटे पेमेंट कर दिए हैं, जो 273 फाइलें मेरे पास है, फाइल नहीं समरी है, जो सूची मेरे पास है बिलों की, उसमें भी घोटाला है और वो इस बात की जांच शुरू करा दी है। सुनिए कलेक्टर सुधीर कोचर जी को। दमोह नगर पालिका से संबंधित 3 विषय मेरे संज्ञान में लाए गए हैं। पहला है जो अलग अलग उनके कंपोनेंट्स हैं, उसमें आउटसोर्स पे जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के संबंध में एक मामला है। दूसरा मामला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के संबंध में।
और तीसरा मामला है कुछ भुगतानों के संबंध में, जो कि टुकड़ों में भुगतान करने के संबंध में कथित आरोप लगाए गए हैं। इन तीनों विषयों पर मैंने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि इनमें अगले 15 दिन के अंदर जांच कंप्लीट करके और मेरे सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ये सारे विषय ऐसे हैं जिनमें जांच होना आवश्यक है और जांच करके एक दीर्घकालीन रणनीति आगे बनाई जाएगी कि आगे इस तरह की चीज़ें कभी रिपीट ना हो। तो इसकी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो आपने सुधीर कोचर जी को सुना। अब मैं वो पत्र दिखाता हूं। सुधीर कोचर जी के बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने इसकी जांच रिपोर्ट भोपाल में आयुक्त नगरीय प्रशासन को भेज दी है और बहुत जल्दी कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, FIR के आदेश भी हो सकते हैं, इस तरह की चर्चा है। हमें नहीं पता है कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल ये जांच रिपोर्ट भोपाल तक आई है और इसी के पीछे आशीष शर्मा ने भी कमिश्नर नगरीय प्रशासन को पत्र भेजा है और उसका में उल्लेख किया है कि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट आपके पास आ गई है, आप इस पर कार्रवाई करें। ये पत्र भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने ये पत्र भी देखा। अब मैं सुनवाता हूँ आशीष शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं और उनका आरोप है कि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। यदि जांच हो जाएगी, पिछले 2-3 साल से जब से ये अध्यक्ष हैं मंजू बीरेंद्र राय जी, इनके कार्यकाल का घोटाला 100 करोड़ के आसपास है। यानी अब नगरीय प्रशासन, हमारी संस्थाएं कर क्या रही हैं? हमने नगर निगम इंदौर में देखा, हम तमाम सारी नगर पालिकाओं की हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि वह भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये तो कांग्रेस शासित है। क्या कांग्रेस शासित में भी हो रहा है, बीजेपी में भी हो रहा है? क्या स्थानीय संस्थाएं लूट मचाने में लगी हुई हैं? आप पहले आशीष शर्मा को सुनिए किस तरह पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो दमोह नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी परतें लगातार खुलती जा रही है। यह जो भ्रष्टाचार और स्कैम हुआ है लगभग 100 करोड़ का है। इसकी लगातार हम जांच करवा रहे हैं। हमारे दमोह शहर के कलेक्टर सुधीर कोचर जी ने भी इसकी ईमानदारी पूर्वक जांच करवाई और उनने भी इस जांच में भ्रष्टाचार पाया है और उनका कहना है कि इसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार दमोह नगर पालिका में हुआ है और उनने अपनी जांच रिपोर्ट नगरीय प्रशासन आयुक्त, JD और मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी है और साथ में उनने इस लिखित शिकायत में यही भी बताया है कि किसके खिलाफ नगर पालिका में कौन कौन दोषी है और उसके द्वारा उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाइयां होनी है। तो हमें यह उम्मीद है कि प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है और हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम बहुत जल्दी लोकायुक्त में, EOW में शिकायत करेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के लिए तत्पर रूप से इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो आपने देखा आशीष शर्मा के इन आरोपों के बाद मैंने स्वयं मंजू राय जी को फ़ोन लगाया था। उनके मोबाइल पर मैंने मैसेज भी भेजा, उनका कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि मंजू राय जी का जैसे ही जवाब मिलेगा मैं तमाम अपने दर्शकों को उनकी बात भी बताऊंगा। यदि वे कुछ कहना चाहती हैं, अपना वीडियो देना चाहें, लिख के देना चाहें, मैं उनकी खबर को भी प्रमुखता से चलाऊंगा। लेकिन आज हमने बहुत कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया था कि आप मंजू राय नहीं, उनके पति बीरेंद्र राय से बात करें, तो मैंने इस बात के लिए साफ मना कर दिया। अध्यक्ष पद पर यदि कोई महिला बैठी है तो हमें उनका सम्मान रखना चाहिए और यदि कोई आरोप लगा है तो उनकी सीधी बाइट लेना चाहिए। लेकिन चूंकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, मैंने उनके पति से बात करना उचित नहीं समझा है। अब हम देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आई है कलेक्टर की, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे पास वो रिपोर्ट आएगी वो हम आपको दिखाएंगे और भोपाल यानी कि कमिश्नर नगरीय जो प्रशासन है वो इसमें क्या कार्रवाई करेंगे, जैसे जानकारी मिलेगी मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल नगर पालिका दमोह में बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत जरूर मिले हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।